हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पे। 10 तारीख को हमारा इंग्लिश का पेपर है। ऐसे में जितने भी बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि भैया कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने बैठते तो बहुत 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 टेंशन होती है, डर लगता है। तो मैं आप सभी लोगों का इंग्लिश का डर तो खत्म कर चुका हूं ऑलरेडी। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि भैया टफ आ सकता है क्या पेपर, किस सेक्शन पे हमें सबसे ज्यादा काम करना है, वो भी मैं डर आपका खत्म कर दूंगा। देखो, हम लोग सब सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। जरा यहां पे आओ। ये आपके चार सेक्शंस होते हैं: रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामेटिकल सेक्शन और टेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, ये चार सेक्शंस आपको तैयार करने, इतने में आपकी 100% की तैयारी हो जाती है। सबसे पहले आपके लिए आएगा राइटिंग सेक्शन, जहां पे आपको अनसीन पैसेजेस देखने को मिलेंगे। अब अनसीन पैसेजेस की बात करें तो अनसीन पैसेजेस चाहे कितने भी टफ बना ले, वो करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि उनके आंसर्स उसी में छुपे हुए होते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दी थी अभी पिछले वीडियो में, क्वेश्चन बैंक। वहां से आप लोग अच्छे लेवल के अनसीन पैसेजेस प्रैक्टिस कर लो, यहां पे आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। मतलब रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेजेस में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आंसर सभी वहीं पे मिल जाएंगे, चाहे कितना ही टफ आपको अनसीन पैसेज दे दे। तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं अनसीन पैसेजेस में। तो ठीक है, क्वेश्चन बैंक से आप लोग लगा लो अच्छे लेवल के अनसीन पैसेजेस। राइटिंग सेक्शन की बात करें, जैसे एडवर्टीजमेंट, नोटिस, लेटर, रिपोर्ट्स, पोस्टर वगैरह वगैरह, इन चीजों में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहां से भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। मतलब जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है वही फॉर्मेट के घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पिछले आप लोग 2-3 साल के पेपर देख लो, इंग्लिश का पेपर कभी भी टफ नहीं बनाया गया है। लैंग्वेज ओरिएंटेड सब्जेक्ट क्या होते हैं, सभी लोगों के लिए सेम होते हैं, चाहे वो आर्ट्स वाले हो, एग्रीकल्चर वाले हो, कॉमर्स वाले हो, चाहे मैथ्स पीसीएम वाले हो। तो इनका पेपर टफ जनरली नहीं बनाया जाता है। क्लास 12 इंग्लिश, हिंदी का पेपर तो मोस्टली इजी ही आता है। अभी तक जितना भी हमने देखा है एमपी बोर्ड में, कभी भी इंग्लिश का पेपर टफ नहीं बनाया गया है। अच्छा, टफ अगर बनाया भी जाएगा, जैसा कि इस बार न्यूज आ रही है कि 5% आपका टफ बनाया जा सकता है, 5% एक्स्ट्रा आपका टफ आएगा। ठीक है, तो वो कहां से आ सकता है मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। ये सेक्शन बहुत इजी है, हलवा सेक्शन है, कभी भी आपको दिक्कत नहीं देगा। यही वो बच्चों के लिए सबसे बेनिफिशियल सेक्शन है जिनको पास होना होता है। तो कभी भी इस पर छेड़छाड़ी एमपी बोर्ड कभी नहीं करेगा। तो ये आपके लिए हमेशा इजी ही बनाया जाएगा। ठीक है, सुपर पीडीएफ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो एडवर्टीजमेंट, नोटिस, लेटर, रिपोर्ट्स, पोस्टर वगैरह की। ओके, इसके बाद ग्रामेटिकल सेक्शन की बात करें तो ग्रामेटिकल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां से आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, तो ग्रामेटिकल सेक्शन ऐसे बच्चे जिनका टारगेट 95% है, तो वो लोग ग्रामेटिकल सेक्शन पे और अच्छे से काम कर सकते हैं। बाय द वे उसका वेटेज ज्यादा नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे जिनका टारगेट 80-85% तक का भी है, तो वो यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं या फिर इसे छोड़ सकते हैं ग्रामेटिकल सेक्शन को। इजी इजी टॉपिक पढ़ के चले जाओ, बस इतना कर लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। मैं अगला वीडियो लेकर आने वाला हूं जहां पे ग्रामेटिकल सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, जहां पे सबसे ज्यादा वेटेज होता है, कौन कौन से टॉपिक आप लोग स्किप कर सकते हो, वो भी बता दूंगा आप लोगों को। तो ग्रामेटिकल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां से टफ चीजें बनाई जा सकती है, बस ये कर लो। उसके बाद टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर टॉप 60 क्वेश्चन जो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किए थे वो करके चले जाओ। मोर देन क्वेश्चंस है वो, जहां से आपके लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर बात आती है एक्सट्रैक्ट की, तो एक्सट्रैक्ट्स आप लोग और पढ़ सकते हो क्वेश्चन बैंक से अगर पढ़ना चाहो तो, बाकी यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एकमात्र जो सेक्शन हमारा रहता है ग्रामेटिकल सेक्शन, जहां पे रूल्स बहुत सारे होते हैं, वही सेक्शन आपका टफ बनाया जा सकता है। दूसरा, अगर सेकंड लेवल पे बात करें तो एक्सट्रैक्ट्स आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर्स हो गए, राइटिंग सेक्शन हो गया, रीडिंग सेक्शन हो गया, यहाँ पे आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। बाकी फिर से मैं आप सभी को बता दूं, एमपी बोर्ड में कभी भी इंग्लिश और हिंदी का पेपर टफ नहीं बनाया गया है। टफ का मतलब टफ होता है, ठीक है, इजी का मतलब इजी होता है। हमेशा एमपी बोर्ड का पेपर क्लास 12 इंग्लिश और हिंदी का इजी टू मीडियम के बीच में ही रहा है, ना तो ज्यादा इजी है ना तो ज्यादा मीडियम है। लेकिन हार्ड तो कभी नहीं बनाया गया। जैसे फिजिक्स का पेपर हम लोग बोलते हैं कि भैया हार्ड आया था पिछली बार, लेकिन ऐसा पेपर अभी तक नहीं बनाया गया है इंग्लिश हिंदी में। ठीक है, हार्ड का मतलब भी कोई इतना हार्ड नहीं होता है सीबीएसई लेवल का, या फिर आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पेपर्स देखते हो इस टाइप का हार्ड नहीं आता है एमपी बोर्ड में। ओके, चलिए, तो ये चीजें थी, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को, ग्रामेटिकल सेक्शन पे आप लोग काम कर लो अगर आपका टारगेट 95% से अबव का है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक्सट्रैक्ट पे काम कर लो, क्वेश्चन आंसर्स जो रहेंगे आपके वही हमारे घिसे पीटे टॉप 60 क्वेश्चंस में से घूम फिर के आ जाते हैं हर साल। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। ठीक है, इसी प्रकार का और भी कंटेंट हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है। फटाफट से मैं आपको बता देता हूं, ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, ये देखिए टॉप 60 क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक वगैरह कहां मिलेगी।
तो यूट्यूब चैनल पे आप लोग आइएगा, वीडियोस पे क्लिक कीजिएगा, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगी कंप्लीट स्ट्रेटेजी और टॉप 60 क्वेश्चंस, लगभग 12,000 बच्चे से देख चुके हैं ये वीडियो को। ये वीडियो आप लोग देख लेना, टॉप 60 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगी भैया? क्वेश्चन बैंक मिलेगी आपको एडुस्टेट ऐप पर। एडुस्टेट ऐप आप सभी ने डाउनलोड कर रखा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर लेना। एडुस्टेट ऐप पर आपको हमने क्वेश्चन बैंक साथ में टॉप 60 क्वेश्चन की पीडीएफ दे रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे क्लिक करना, ठीक है। एक और काम आप लोग सभी करिएगा, कभी भी चार्ज करते हुए, चार्ज लगाते हुए मोबाइल को आप लोग ना चलाएं। और अगर आप पीडीएफ ओपन कर रहे हैं तो बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि अगर आप चार्ज करते हुए मोबाइल को चलाएंगे तो पीडीएफ ओपन नहीं होगी इस ऐप में, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं भैया पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है। चार्ज करते हुए कभी ना चलाएं, ठीक है। चलो, तो ये आपके लिए आपको मिलेंगे टॉप 60 आईएमपी क्वेश्चंस। नीचे आपको मिलेंगे क्लास 12 इंग्लिश क्वेश्चन बैंक 2026। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। ओके, काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे क्वेश्चन बैंक कहाँ पर है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, ये अच्छे लेवल के अनसीन पैसेजेस आप लोग लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। नीचे टिप्स भी दे रखी है किस कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें थी। कोई भी परेशानी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दिया करिए, ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री की जो गैप हमारे पास रहेगी, मैथ्स की जो गैप रहेगी पेपर के बीच में, उनमें हम लोग आपको तैयारी कराएंगे। कोई चिंता वाली बात नहीं है, वीडियोस आपके लिए आएंगे। सो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह वगैरह के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी टेंशन अभी आप लोग मत लो, इंग्लिश पे फोकस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।